हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, जब भी हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की तो उसमें फ़ीस की बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से नहीं, एक डिकेड से मेडिकल एजुकेशन की फ़ीस हमेशा से एक चर्चा का मुद्दा बनी रही है। हमेशा से देखा गया है कि पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इंस्टीट्यूशन फ़ीस को लेके, और पेरेंट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट किए हैं इस ट्यूशन फ़ीस को लेके। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्यूशन फ़ीस के ऊपर, सभी मेडिकल कोर्सेज़ के ऊपर जो फ़िलहाल जो हमारी एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, जो कंट्रोल करती है भारत के अंदर मेडिकल एजुकेशन को। पहले एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि विभाग का नाम बदल के नया विभाग बनाया गया जिसको अभी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग बोलते हैं। वो फ़िलहाल एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस कर रहा है फ़ीस को कंट्रोल करने के लिए, और पहली बार ऐसा किया गया है कि पब्लिक की ओपिनियन लेने के लिए, पब्लिक का आपकी राय लेने के लिए कि आप क्या सोचते हैं, आपको एक पोर्टल दिया गया है जहां पे आप कमेंट करके अपनी राय गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें हैं, आपके पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें जो ऑलरेडी अभी अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, जो अपने एमबीबीएस के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में, या अपनी पीजी कर रहे हैं, एमएस एमडी कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में, या अभी आप मेडिकल एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो और जाना उसमें उसको करना चाहते हो। ये हमने भी देखा है, ऑब्ज़र्व किया है पिछले के काफ़ी सालों में। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं एमबीबीएस की या एमएस एमडी की, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है गवर्नमेंट का जिसके द्वारा आप अपने मार्क्स के अनुसार अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हो। तो एक जो ट्यूशन फ़ीस है ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहती है, बिकॉज कोई भी पेरेंट हो, स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी ट्यूशन फ़ीस कम हो, कंट्रोल्ड में हो, जिससे कि उनके ऊपर कोई हैवी बर्डन ना हो। कुछ ही परसेंटेज, अगर हम 100 में से निकाल के देखेंगे तो 15-20% के लोग ऐसे हैं जिनको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको मैक्सिमम हमेशा मेजॉरिटी को देखना चाहिए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज़ हैं भारत के अंदर, 70-75%, 80% लोग, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिकॉज सपना सभी लोगों का है कि डॉक्टर बनने हम बनेंगे, और डॉक्टर बन के अपना भी विकास करेंगे और देश का भी विकास करेंगे। तो सपना देखना कोई गलत बात नहीं, और आपने काफ़ी अच्छा सपना देखा है कि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हो अपने लिए और सोसाइटी के लिए। लेकिन बच्चे इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम एडमिशन लेने जाते हैं सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज में, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में खास करके, तो फ़ीस का मुद्दा हमेशा से बना रहता है। तो यहाँ पे एनएनसी में जो ड्राफ्ट गाइडलाइन किया है, ये सेशन के लास्ट में आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली है कि जो कैपिटेशन फ़ीस है उसको हम कंट्रोल करेंगे। कैपिटेशन फ़ीस इलीगल होती है, यानी कि किसी भी टाइप का डोनेशन नहीं लगना चाहिए। तो कैपिटेशन फ़ीस का अगर हम टॉपिक देखते हैं तो ये टॉपिक हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले। कैपिटेशन फ़ीस का भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर आई है। जब से हमारा नीट का एग्ज़ामिनेशन आ गया है तो चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गई हैं कि एक हमारा वेल डिज़ाइन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। तो जो भी बच्चे किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू उनको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, यानी कि हिंदी में बोले तो अलॉटमेंट लेटर मिलता है आपको। तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको गवर्नमेंट देती है, सभी आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो अब अगर देखा जाए तो कैपिटेशन फ़ीस जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है। हाँ, कुछ जो परसेंटेज ऑफ सीट्स रहती हैं जो एनआरआई कोटा के अंदर रहती हैं, कुछ कॉलेज के अंदर जो सीट्स लास्ट में नहीं भरती है, तो कॉलेज देखता है कि यहाँ नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको 70 लाख मिल रहे थे और एनआरआई में 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो हम एनआरआई में निकालें। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब एनआरआई का स्टूडेंट नहीं मिलता है तो काफ़ी कॉलेज कोशिश करते हैं कि चलो ये जो पोर्शन है ये हम डोनेशन लेके किसी बच्चे को दे दें। तो इसके लिए आपको अपनी राय देनी है, तो आप अपनी बेस्ट राय दीजिए, अपनी कमेंट दीजिए। हमने जो काउंसलिंग में नोट किया है, जो कुछ खास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती हैं, ये सब चीज़ें आप भी देखिए और इस हिसाब से यहाँ पे अपना कमेंट ज़रूर करें। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक डिसीज़न निकाला है जिसमें उसने बात करी कि बैंक गारंटी,
राजस्थान के कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट से बैंक गारंटी मांगते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर की आपने फ़ीस दे दी तो जो रिमेनिंग जो फ़ीस रह गई उसकी आप बैंक से गारंटी दो, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फिनेंशियल बर्डन उसके ऊपर पड़ता है, एडिशनल पैसा उनको देना पड़ता है। तो बैंक गारंटी को अब राजस्थान की गवर्नमेंट बोल रही कि ये पूरी तरह से इलीगल है। कोई भी बच्चा अगर किसी कॉलेज में 18-20 लाख रुपए दे रहा है तो वो कोर्स छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए कॉलेज को बैंक गारंटी की डिमांड नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके अभी के समय में, जबकि हमको पता है कि सभी के ऊपर काफ़ी एक प्रेशर है, जो हमारा पैंडेमिक लगा है इसके ऊपर सभी फैमिलीज़ के ऊपर एक तरह का प्रेशर है, तो एडिशनल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को जितना कोऑपरेट कर सकें उतना बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए। तो एक बैंक गारंटी का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से कई बार कॉलेज बच्चों को मिलता है, अलॉट होता है, वो कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, जब उनको पता चलता है कि फ़ीस के अलावा भी हमको बैंक गारंटी देना पड़ेगा अपने से, तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे सीट छोड़ देते हैं, जिससे उनका ईयर भी वेस्ट होता है, मेंटली भी वो डाउन होते हैं, और कई बार उनका जो काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पेनल्टी में लग जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो आप लोग बैंक गारंटी को लेके कंसर्न रहिए, इसके रिगार्डिंग आप गवर्नमेंट को बोलिए। बैंक गारंटी के अलावा अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है, जो एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 4.5 साल की, या कुछ स्टेट 5 साल की ट्यूशन फ़ीस लेते हैं, इसके अलावा पहले साल में कुछ एडिशनल कॉस्ट आपको देनी पड़ती हैं। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि एक सिक्योरिटी अमाउंट दीजिए, कहीं पे 3 लाख, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 4 लाख, इस टाइप की डिमांड होती है। कोर्स ख़त्म होने के बाद ये अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है, लेकिन देखा गया फैक्ट ये है कि 100% हम नहीं बोल सकते कि सभी कॉलेज वापस नहीं करते हैं, और हमें 100% ये भी नहीं बोल सकते कि सभी कॉलेज वापस कर देते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार कई मेडिकल कॉलेज ऐसे होते हैं जो ये पूरा सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देते हैं। तो अगर ये सिक्योरिटी अमाउंट का भी ये चीज़ हट जाती है तो स्टूडेंट और पेरेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगी, जो कि एडिशनल एक साथ जो पैसे देना पड़ता है उसमें काफ़ी कंसेशन मिल जाएगा, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाएंगी और हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो ये एक जो सिक्योरिटी अमाउंट का है, ये एक टॉपिक है। और जो एडिशनल एक्सपेंसेस होती हैं, इसके अलावा कहीं पे आपसे बिल्डिंग वेलफेयर के नाम से या एडिशनल इंश्योरेंस के नाम से, इस तरह से चीज़ें से हिसाब से के फ़ंड बनाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। तो ये सब कुछ एडिशनल फीसेज हैं जिसके लिए आप लोग को गवर्नमेंट को मेल करना चाहिए, जो कि आपके लिए जिन्होंने पब्लिक अपना पोर्टल ऑन किया है, सिर्फ मेल के द्वारा ही हम कांटेक्ट कर सकते हैं, legal@nmc.org.in, यहाँ पे हम सभी को मेल करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। और सबसे मेन चीज़ जो ये रहती है, काउंसलिंग के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जिस भी कॉलेज में हम अलॉटमेंट ले रहे हैं या जिसको भी हम चॉइस फिलिंग में फिल कर रहे हैं, तो इसकी जो फ़ीस अभी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या एग्जैक्टली हमको यही फ़ीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेज को देनी है कि नहीं। जो काउंसलिंग बोर्ड ने जो फ़ीस डिसाइड करी है, या स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ़ीस डिसाइड करी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ़ीस डिसाइड करी है, तो एक चीज़ पिक्चर क्लियर रहेगी कि टोटल हमारे जो एक्सपेंडिचर आने वाला है 5 ईयर में इतना आने वाला है, और फर्स्ट ईयर में हमको इतना देना है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा को अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, वो जो कॉलेज में इंटर करता है, तो उससे कुछ एडिशनल अमाउंट मांगने की कॉलेज कोशिश करता है। सभी कॉलेज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज कोशिश ज़रूर करते हैं। तो कुछ एडिशनल अमाउंट मांगने की कोशिश करी जाती है बच्चे से, और कहीं कहीं पे उससे बोला जाता है कि आप बॉन्ड को साइन करो, एफिडेविट को साइन करो, जिससे कि काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। हम भी काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, हर साल लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं। हमने भी देखा है कि जो नॉर्मल फैमिली का सीधा साधा आदमी है, वो आया, उसका एक सपना है कि मैं अपने बच्चे का सपना पूरा करूँ, उसको डॉक्टर बनाऊँ। उसके पास फंड्स नहीं है, लेकिन उसके पास जो भी था उसने बेच बाच के इधर उधर से लोन वोन लेके कुछ फीस का फ़ंड का अरेंजमेंट किया। उसकी इतनी ही नहीं थी हिम्मत कि वो 70-80 लाख रुपए दे पाए। उसने सोचा कि 50 लाख रुपए तक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्मत बनाई और काउंसलिंग करने गए। काउंसलिंग में उसने किसी तरह से फंड्स को इकट्ठा किया। काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि काउंसलिंग के टाइम जो काउंसलिंग बॉडीज़ होती हैं वो बोलती है कि आप सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करिए, 2-2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट होता है, और अगर आपको सीट मिलने के बाद आप सीट को छोड़ते हो तो हम पेनल्टी ले लेंगे। तो बच्चा सीट को एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहता है, तभी वो काउंसलिंग करने आ रहा है, लेकिन कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है लीगली, और वो कह नहीं पाता है, सरल आदमी उसको समझा नहीं पाता है। तो बच्चे को सीट मिली, वो गया कॉलेज में, कॉलेज ने उससे बोला कि जो ये था ये तो एडिशनल था, लेकिन हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब आपको 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एडिशनल लेने पड़ेंगे, और इस बॉन्ड को साइन करिए, इस फंड को साइन करिए। जिससे कि पेरेंट घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अभी इतनी दिक्कत हो रही है तो आने वाले सालों में सेकेंड ईयर 4th ईयर में कितनी प्रॉब्लम होगी और हम मुझसे नहीं हो पाएगा, जिससे वो अपनी ली हुई सीट को छोड़ देते हैं और
2-2 लाख रुपए का बच्चों को नुकसान होता है। और सिर्फ 2-2 लाख रुपए का नुकसान नहीं, काफ़ी जो मानसिक नुकसान होता है उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, जो समय का नुकसान होता है, और जो बच्चा नेगेटिविटी में चला जाता है जिसके बाद उसको उठने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए कहीं पे गलती पेरेंट्स की भी है, बिकॉज अगर कहीं पे भी आपसे इस टाइप की डिमांड की जा रही है तो बिल्कुल आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट आप इन्फॉर्म करो काउंसलिंग बॉडीज़ को, स्टेट की जो काउंसलिंग बॉडीज़ हैं वहाँ पे मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से इन्फॉर्म करें। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो फिज़िकली आप उनसे मिलने की कोशिश करें। तो अभी आगे से चल के एनएमसी ने आपके सामने ये पोर्टल ओपन किया है, तो अगर आपके साथ पास्ट में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे इसको मेल करके रखें, और आने वाले भी बच्चे इस चीज़ को मेल करें कि सर ये सब चीज़ें आगे ना की जाएं, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो जिससे कि जो ड्राफ्ट को बनाएंगे, गाइड करेंगे आगे, तो ये ड्राफ्ट में ये सब पॉइंट्स को ये कंसीडर कर सकें, और आने वाले समय में जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन पे की तरफ जा रहे हैं उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, और स्मूथ तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है, जो फ्लो है, वो पूरा चलता रहे कि एग्ज़ाम हो, स्कोर है, बच्चे काउंसलिंग करें और अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएं। कई डीम यूनिवर्सिटी में और कई जगह पे ऐसा भी देखा जाता है कि 18 लाख 20 लाख रुपए की फ़ीस है, लेकिन उसमें 7% 10% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। इस तरह की भी चीज़ें देखी जाती हैं काउंसलिंग के अंदर। तो ये सब एक की फैक्टर है, बिकॉज जो गाइडलाइंस है उसके अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि ये नॉन प्रॉफिट होना चाहिए। तो नॉन प्रॉफिट तो पॉसिबल ही नहीं है, नोबडी इज़ गॉड ओवर हियर, बट एक प्रॉफिट पे कंट्रोल होना बिल्कुल भी ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं है कि हम अननेसेसरी कुछ भी ले लें। और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, पीजी वाले बच्चों की भी अलग इश्यूज़ हैं कि हम कई जगह पे स्टाइपेंड्स होते हैं लेकिन स्टाइपेंड्स नहीं मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर हमने कोई नोटिस निकाला है, कोई गाइडलाइंस निकाली है, तो क्या उसका पालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, जनता तक वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पा रही है, तो फिर हम ऐसा कुछ प्रोसेस बनाएं कि जो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं उसका पालन सही से हो पाए, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी तो गवर्नमेंट के पास भी कंप्लेन नहीं जाएगी और हर चीज़ स्मूथ तरीके से चल पाएगी। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए, फ़ीस को लेकर जो कंसर्न में रहते थे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई ख़ास फ़ीस कम होने वाली तो बात नहीं है, लेकिन अगर जो एडिशनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एडिशनल फ़ीस, सिक्योरिटी अमाउंट, बैंक गारंटी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया जाए तो भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं होती है, धीमे धीमे होती है। तो अगर ये शुरुआत भी धीमे धीमे होती है तो आगे चल के आने वाले समय में जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन में जा रहे हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये आप गाइडलाइंस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, एनएमसी की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, nmc.org पे, वहाँ पे भी आप विज़िट करके लगातार वहाँ पे अपडेट देखते रहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, और यहाँ पे आप मेल करके गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो ये थी काफ़ी गुड न्यूज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे फ़ीस के लिए गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। और इस वर्ष जो लास्ट ईयर भी देखा गया था कि काफ़ी जो हैवी सीट्स जो थी, यानी कि हैवी सीट्स जो कॉस्टली सीट्स थी, जहाँ पे फीस 20 लाख अबव थी, वो सीट्स खाली रह गई थी, बिकॉज उतने फंड्स नहीं थे पेरेंट्स के पास पहले की तरह। तो यहाँ पे बेहतर यही रहेगा कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट और कॉलेज की बॉडीज़ एक कोऑपरेट करके एक सही तरीके से काम करें, जिससे कि एक पूरा सिस्टम एक फ़्लो में चल सके, ना प्रॉब्लम गवर्नमेंट को हो, ना कॉलेज को हो, ना अल्टीमेटली स्टूडेंट को हो। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। आगे मिलते रहेंगे नीट की जर्नी के लिए, और अच्छी जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।